वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग। आज हम OSD की यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमें अपनी मॉडलिंग्स पढ़नी है, मॉडलिंग्स को डिटेल में पढ़ना है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, कोलैबोरेशन डायग्राम, बेसिक बिहेवियर मॉडलिंग और आर्किटेक्चर मॉडलिंग। इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट और क्लास डायग्राम पढ़ना है। कोलैबोरेशन के अंदर कोलैबोरेशन डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम पढ़ना है। देन बेसिक बिहेवियर के अंदर हमें यूज़ केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, टाइम डायग्राम, इंटरेक्शन डायग्राम, ये सब पढ़ने हैं। और आर्किटेक्चर के अंदर हमें डिप्लॉयमेंट और कंपोनेंट डायग्राम पढ़ना है। तो हम वन बाय वन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मॉडलिंग से। तो टाइप्स ऑफ मॉडलिंग हमारी कितनी टाइप्स की होती हैं? दे आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मॉडलिंग। फर्स्ट होता है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, बिहेवियर मॉडलिंग एंड आर्किटेक्चरल मॉडलिंग। तो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द स्टैटिक एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम। ये क्या होता है? एक होता है डायनामिक, एक होता है स्टैटिक। तो जो हमारी स्ट्रक्चरल मॉडलिंग होती है ये स्टैटिक एस्पेक्ट्स शो करती है। It doesn't focus on the behavior or how the system runs step by step। जो हमारी स्ट्रक्चरल मॉडलिंग होती है ये इस चीज़ पे फोकस नहीं करेगी कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है, ये वो उसके जो स्टेप्स होंगे वो स्टेप्स भी नहीं बताएगी, ये क्या क्या स्टेप्स वो फॉलो कर रहा है। वो सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर पे फोकस करेगी, यानी कि मेनली फोकस किस पे होगा? स्ट्रक्चर पे, बिहेवियर पे नहीं होगा। इट वर्क्स लाइक ए ब्लू प्रिंट ऑफ द सिस्टम्स आर्किटेक्चर। ये कैसे बिहेव करता है? ये ऐसे वर्क करता है जैसे ब्लू प्रिंट होता है हमारे सिस्टम आर्किटेक्चर का। इसके जो डायग्राम्स के एग्जांपल हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? जैसे क्लासेस डायग्राम हो गए, देन पैकेज डायग्राम भी आ सकता है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोजिट, कंपोनेंट और डिप्लॉयमेंट डायग्राम। तो हम अब अपना जो इसका मेन होता है, जो इसके अंदर आता है, जो हमें सिलेबस में दे रखा है, हमारे सिलेबस में स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ कौन सा दे रखा है? क्लासेस और ऑब्जेक्ट डायग्राम। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं क्लासेस से। तो क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस जो होती हैं वो ब्लू प्रिंट होती हैं ऑब्जेक्ट का। इट रिप्रेजेंट्स ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट शेयरिंग कॉमन स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? देखो, ये एक ब्लूप्रिंट हो गया ऑब्जेक्ट का, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे और उनको ये शो करेगा। जैसे ये रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। जैसे यहाँ पे कॉमन एट्री, सबसे फर्स्ट पे क्या होगा? नेम होगा। जब हम अपना क्लास डायग्राम बनाएंगे तो सबसे फर्स्ट पे क्या होगा? नेम आएगा। उसके बाद वो एट्रीब्यूट्स आएगा, देन ऑपरेशंस आएंगे, जो अभी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो सब। तो ये इन 3 चीज़ों से मिलके बनना होता है क्या? हमारा क्लास डायग्राम। तो क्लास डायग्राम में क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं? ये क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप बताने हैं क्लास डायग्राम में क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं। ए मॉडल इज़ नॉट कंप्लीट अनलेस द रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट आर डिस्क्राइब प्रॉपर्ली। देखो, एक हमने मॉडल बिल्ड करा तो वो मॉडल हमारा तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हमें ये नहीं पता होगा वो उसके रिलेशंस क्या हैं, यानी कि वो जब तक प्रॉपर्ली रिलेशंस को क्लासीफाई नहीं करेगा या डिस्क्राइब नहीं करेगा तब तक हमारा क्लास डायग्राम अनकम्प्लीट है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट रिलेशनशिप यूज इन UML। हम क्लासेस डायग्राम के अंदर यानी कि UML के अंदर कौन कौन से रिलेशनशिप यूज़ करते हैं तो वो पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है? ये क्या करता है? एक सिंपल कनेक्शन शो करता है 2 क्लासेस के बीच में। सपोज़ ये क्लास 1 है और ये क्लास 2 है, तो इन 2 क्लासेस के बीच में ये क्या करेगा? रिलेशनशिप शो करेगा। लेकिन साइन कैसा होगा? रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी 2 क्लासेस के बीच में। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, तो इनके बीच में क्या है? एक स्ट्रेट लाइन होगी और 2 क्लासेस के बीच में क्या शो करेगा? एसोसिएशन, यानी कि सिंपल कनेक्शन। तो ये होता है हमारा एसोसिएशन। देन आता है मल्टीप्लिसिटी। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी लिख सकते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल है तो उसका कनेक्शन किससे हो सकता है? कंपनी का एम्प्लॉय से हो गया, स्टूडेंट का टीचर से हो गया। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? एसोसिएशन का। देन आती है मल्टीप्लिसिटी की। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? इट डिफाइंस हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड। अब हमने ये क्या कर दिया? अब हमने क्लासेस को कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन अब ये क्या शो करेगा क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स में कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितनी क्लासेस हैं, वो शो करता है कौन? मल्टीप्लिसिटी। सपोज 1 टीचर कैन टीच मैनी स्टूडेंट्स। हमने एक वो बनाया क्लास डायग्राम, उसमें हमने क्या किया? एक इधर टीचर है, यहाँ पे ये टीचर हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे एक स्टूडेंट हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1 स्टार ऐसे, यानी कि 1 स्टार का क्या मतलब है?
एक टीचर जो है वो मल्टीपल स्टूडेंट्स को टीच कर सकता है, पढ़ा सकता है। तो ये क्या बता रहा है, इसका बता रहा है कितने ऑब्जेक्ट्स है, टीचर कितना है, एक है, लेकिन स्टूडेंट्स कितने हैं, मल्टीपल हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे रिलेटेड हैं, यानी कि कितने ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो वो बताता है मल्टीप्लिसिटी सब ये। देन आता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है, ये एक हैज़ ए रिलेशनशिप होता है। इसके अंदर जो हमारा होल पार्ट होगा रिलेशनशिप का, लेकिन जो पार्ट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे से। सपोज़ एक हमारे पास एक लाइब्रेरी है, उसके पास बुक्स हैं। सपोज़ हमने इसके पास दो पार्ट होंगे, एक होल पार्ट होगा, एक जो पार्ट होगा रिमेनिंग पार्ट होगा। सपोज़ करो हमने एक रिमेनिंग पार्ट को डिलीट कर दिया, तो उससे हमारे जो होल पार्ट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज़ इसे एग्जांपल से देखते हैं। एक लाइब्रेरी है, उसके पास बुक्स हैं। सपोज़ एक हो गया ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, लाइब्रेरी और बुक्स। अगर हम लाइब्रेरी को क्लोज़ कर देते हैं तो लाइब्रेरी के अंदर तभी भी बुक एग्जिस्ट करेंगी। तो ये होता है एग्रीगेशन, यानी कि अगर हम एक पार्ट को डिलीट भी कर दें या एक पार्ट को क्लोज़ कर दें तो वो तब तक दूसरा पार्ट रिमेनिंग रहे। इवन इफ द लाइब्रेरी इज क्लोज द बुक्स स्टिल एग्जिस्ट, शोन विद ए होलो डायमंड। ये एक होलो डायमंड से शो होता है, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ऐसे होती है, होलो डायग्राम, होलो डायमंड से। देन आता है कंपोजिशन, कि कंपोजिशन क्या होता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग हैज़ ए रिलेशनशिप। ये क्या था, एग्रीगेशन, ये हैज़ ए रिलेशनशिप तो था लेकिन स्ट्रॉन्ग हैज़ ए रिलेशनशिप नहीं था। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अगर एक पार्ट डिलीट हो रहा है तो दूसरा वर्क कर पा रहा था। लेकिन इसमें ऐसा होगा, अगर हमारा होल डेस्ट्रॉयड हो गया तो जो पार्ट बचा है वो भी डेस्ट्रॉयड हो जाएगा कंपोजिशन के अंदर। ये डिफरेंस होता है एग्रीगेशन और कंपोजिशन के अंदर। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर फॉर्म होती है एग्रीगेशन की। अभी हमने एग्रीगेशन पढ़ा है, ये उसकी स्ट्रॉन्गर फॉर्म है। जैसे इसको एग्जांपल से देखते हैं। ए हाउस हैज़ रूम्स, एक घर में क्या है, रूम्स हैं। अगर हम हाउस को ही डेस्ट्रॉयड कर दें तो रूम्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना, रूम्स भी डेस्ट्रॉयड हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये होता है कंपोजिशन। और इसको हम कैसे शो करते हैं, फिल्ड डायमंड से। ये डायमंड है लेकिन ये कैसा है, ये फिल्ड डायमंड है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैसे करते थे, होलो डायमंड से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फिल्ड डायमंड से। देन आता है इनहेरिटेंस, यानी कि जनरलाइजेशन या इनहेरिटेंस। इट शोज दैट वन क्लास इज स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ अनदर। जनरलाइजेशन क्या है, ये शो करता है कि जो एक क्लास है वो दूसरे वर्जन का स्पेशलाइजेशन है। इसको समझेंगे अभी एग्जांपल से। दो चीज़ें होती है जनरलाइजेशन के अंदर भी, एक जनरलाइजेशन, एक स्पेशलाइजेशन। जनरलाइजेशन में सब क्लासेस जो होती हैं वो कंबाइन हो जाती है और एक जनरल फॉर्म निकाल देता है। सपोज ये यहाँ पे सब क्लासेस हैं, अब इनको जनरलाइज करते करते हम एक क्या बना देंगे, सुपर क्लास बना देंगे इनकी। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जनरलाइजेशन हो गया। और स्पेशलाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स, वो हो जाएगा स्पेशलाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। जनरलाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे हमने व्हीकल लिया। पहले स्पेशलाइजेशन देखते हैं। हमने क्या पढ़ा स्पेशलाइजेशन में, ये व्हीकल है, यहाँ पे लैंड। व्हीकल कैसी हो सकती है, लैंड में भी हो सकती है, वाटर में भी और एयर में भी। लैंड का एग्जांपल क्या क्या है, कार और बस। वाटर का शिप और बोट। एयर का क्या है, प्लेन और हेलीकॉप्टर। तो हमारे पास सिर्फ व्हीकल थी सबसे पहले, हमने उसको क्लासीफाई कर लिया टाइप्स में। तो वो क्या हो गया, ये स्पेशलाइजेशन हो गया, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच। जनरलाइजेशन क्या है, हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ थी, कार थी, बस, शिप, बोट। हमने देखा कार और बस तो एक ही टाइप की हैं, यानी कि लैंड में कर देते हैं। फिर शिप और बोट भी एक ही टाइप के हैं, वाटर में। प्लेन और हेलीकॉप्टर एयर में। अब हमने देखा लैंड, वाटर और एयर, इनसे तो हमारी व्हीकल बनती है, हमने व्हीकल को कंबाइन कर दिया। तो ये क्या हो गया, जनरलाइजेशन, यानी कि बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो ये होता है जनरलाइजेशन। देन आता है ऑब्जेक्ट्स। हमारा क्या कंप्लीट हुआ है अभी, क्लास डायग्राम। दो टाइप के डायग्राम पढ़ने हैं पार्ट 1 में, इसमें स्ट्रक्चर में। तो हमारा क्लास डायग्राम कंप्लीट हुआ है। अब हमें पढ़ना है ऑब्जेक्ट डायग्राम, कि ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट डायग्राम इज ए टाइप ऑफ डायग्राम इन UML दैट शोज ए स्नैपशॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये क्या करेगा, ये स्नैपशॉट्स प्रोवाइड करेगा। अब स्नैपशॉट कैसे प्रोवाइड करेगा, सपोज़ हमारे पास एक क्लास डायग्राम था, हमने क्लास डायग्राम बनाना सीख लिया। हमारे पास एट्रीब्यूट्स तो होने चाहिए, देखो नेम, एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस। तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स है जिसमें हमें डालने हैं नेम और रोल नंबर। ये ऐसे होता है जैसे हमें टेबल बनानी हो, तो ये कैसे बनती है, एट्रीब्यूट्स मतलब होता है, ये हो गया नेम,
और यहाँ पे होगा ये रोल नंबर। सिर्फ अभी किसने दिया है ये हमें डेटा, ये डेटा देता है इतना हमें कौन, क्लास डायग्राम जो हमने अभी पढ़ा, यहाँ से हमें वो मिल गया। अब ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डायग्राम इसको स्नैपशॉट प्रोवाइड करेगा। ये वाली लाइन लिखो, दैट शोज ए स्नैपशॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये स्नैपशॉट, तो इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स थे। एट्रीब्यूट्स क्या क्या थे, नेम और रोल नंबर। ये स्टूडेंट टेबल के थे। अब हमारे पास दूसरी टेबल आई, कौन सी, कोर्स टेबल। कोर्स टेबल में क्या क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, कोर्स नेम है, तो सिर्फ कोर्स नेम रहा, कोर्स नेम। अब ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या करेगा, स्नैपशॉट जैसे प्रोवाइड करेगा, तो जहाँ पे नेम है वहाँ पे क्या डालेगा, ए, और रोल नंबर में क्या डाल देगा, 101। फिर नेम बी डालेगा और ये क्या डाल देगा, 102। देन कोर्स वाले टेबल में कोर्स 1, कोर्स का नेम क्या डालेगा, OSD विद C++। तो ये क्या कर रहा है, ये स्नैपशॉट प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि क्या होगा, ये इन क्लासेस के इंस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एग्जांपल हम लिख के आ सकते हैं ऑब्जेक्ट में कि ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या है। सपोज वी हैव ए क्लास डायग्राम विद क्लासेस, क्या क्या क्लासेस है, स्टूडेंट के अंदर एट्रीब्यूट्स नेम और रोल नंबर है, हमने लिखा अभी। इसके अंदर एट्रीब्यूट्स कोर्स नेम है और फिर हमने डेटा प्रोवाइड कर दिया। नेम के अंदर हमें ए डालना है, रोल नंबर के 101। ऐसे ही दूसरे वैल्यू जो डालनी है वो बी डालनी है और रोल नंबर में 102। देन कोर्स वाले टेबल में हमें क्या डालना है, कोर्स नेम के अंदर OSD विद C++। ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट डायग्राम। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्लास डायग्राम क्या होता है और ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या होता है। हमें यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या था और क्लास डायग्राम क्या था, लेकिन एक बार और क्लियर करने के लिए हम समझ लेते हैं। सपोज़ ये हमारा क्लास डायग्राम है, हमें क्या करना है, यूज़र है, इधर डेटा आइटम है, ये ठीक है। यूज़र टेबल का नाम, जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा था ना स्टूडेंट, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे जैसे ये लिखा है स्टूडेंट, तो उन्होंने क्या लिखा, यूज़र। यूज़र के अंदर क्या क्या होंगे, लॉगिन नेम होगा, रोल होगा, उसका आइटम और पासवर्ड। ऐसे ही डेटा आइटम के अंदर क्या क्या होगा, टाइप होगा, उसकी आईडी होगी, ऑथर और ईयर। ये एट्रीब्यूट्स बता दिए कि क्लास डायग्राम सिर्फ एट्रीब्यूट्स बता रहा है कि ये एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। लेकिन अब उनको स्नैपशॉट कौन प्रोवाइड करेगा, ऑब्जेक्ट डायग्राम। उनको डेटा कौन देगा, ऑब्जेक्ट डायग्राम। अब उनको डेटा प्रोवाइड कराना है, यूज़र कौन है, जॉय, तो जॉय यूज़र हो गया। डेटा आइटम क्या है, वीडियो गेम डेटा आइटम। अब लॉगिन नेम के अंदर हमें क्या डालना है, जॉय, रोल नंबर के अंदर स्टूडेंट, आइटम के अंदर ट्रू, पासवर्ड के अंदर अपना पासवर्ड डाल दिया। ऐसे ही टाइप के अंदर क्या डालना है, वीडियो गेम है, आईडी डाल देनी है, फिर ऑथर। तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट डायग्राम होगा। क्यों, क्योंकि स्नैपशॉट प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो PYQ क्वेश्चंस देखते हैं। अभी जितना हमने पढ़ा पार्ट 1, इसमें क्या क्या आ सकता है या इम्पोर्टेंट क्या है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ तक क्या क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंट रिलेशनशिप यूज इन क्लास डायग्राम विद योर नोटेशन। नोटेशन के साथ हमें बताना है कि कौन कौन से रिलेशनशिप क्लास डायग्राम के अंदर यूज़ होते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन बिल्कुल कराया है विद नोटेशन, रिलेशनशिप इन क्लास डायग्राम ये रहा। सभी के नोटेशन बताए हैं, ये ऐसे नोटेट होगा, इसके इससे नोटेट होगा, तो सब हम लिख के आ सकते हैं। देन सेकंड आता है, एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट डायग्राम विद नोटेशन। अभी ऑब्जेक्ट डायग्राम भी देखा है हमने, ये ऑब्जेक्ट डायग्राम है, इसकी नोटेशन वगैरह सब देख लिए हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मॉडलिंग। टाइप्स ऑफ मॉडलिंग कितने होती हैं, ये यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ मॉडलिंग लिखी है, स्ट्रक्चरल, बिहेवियर और आर्किटेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2 पढ़ते हैं इसका, कोलैबोरेशन डायग्राम। मतलब इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो सब डायग्राम्स के ही आते हैं। तो अगर हम डायग्राम्स पढ़ लेते हैं तो उसकी हम थ्योरी बना के लिख सकते हैं। तो मेन फोकस जो करना है वो हमें डायग्राम बनाने पे करना है कि कोलैबोरेशन डायग्राम कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट डायग्राम, ये सभी डायग्राम बनते कैसे हैं वो देखना है एक बार। तो अब आता है कोलैबोरेशन। एक कोलैबोरेशन डायग्राम ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन डायग्राम। कोलैबोरेशन डायग्राम को हम क्या बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन डायग्राम भी बोल सकते हैं। ये एक टाइप का इंटरेक्शन डायग्राम होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट ये शो करते हैं कि वो कैसे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें हाउ, उसमें अभी हम क्लास डायग्राम और ऑब्जेक्ट डायग्राम में हम उसका बिहेवियर नहीं चेक कर रहे थे, लेकिन कोलैबोरेशन डायग्राम से स्टार्ट होता है जहाँ पे वो ये भी देखेगा कि इंटरेक्शन क्या हो रहा है, यानी कि वो कैसे एक साथ वर्क कर रहे हैं अपने टास्क को। और उसमें क्या करेंगे, वो मैसेज को भी एक्सचेंज करेंगे। मैसेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोलैबोरेशन डायग्राम में। जब हम अभी एग्जांपल समझेंगे तब देखेंगे। मैसेज बिटवीन ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज नंबर्ड इन सीक्वेंस। मैसेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से, और उस पर नंबर भी देंगे कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो मैसेज का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है।
हम इसको अभी पहले इसके कंपोनेंट्स देखते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कोलैबोरेशन डायग्राम में कंपोनेंट्स फर्स्ट आता है ऑब्जेक्ट यानी कि पार्टिसिपेंट। जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, रेक्टेंगल से, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का नेम होगा। ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। देन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और अंदर क्या डालेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम। अभी एग्जाम्पल समझेंगे सबको वन बाय वन। थर्ड आता है एक्टर्स। एक्टर्स कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर होता है जिसमें ये टॉप पे होता है, ठीक है, और किसी एक साइड होगा, या तो राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा। मतलब ऐसे नहीं होगा कि बीच में कहीं पे एक्टर है। कहाँ होगा, टॉप पे या राइट, मतलब टॉप लेफ्ट या टॉप राइट पे होगा ये, ठीक है। एक्टर्स इंडिकेट करेगा अपनी इन्वॉल्वमेंट यानी कि इंटरेक्शन इन्वॉल्व करेगा, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे। देन आता है मैसेजेस। मैसेजेस हमने पढ़ा, मैसेजेस क्या होते हैं, ये कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और ये एरो से शो होता है, और इसका फ्लो होता है कि एरो से शो करता है कि किधर से किधर की साइड फ्लो हो रहा है मैसेज को। देन आता है सेल्फ मैसेज। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेल्फ मैसेज का क्या रोल है। देखो अब ये इसमें टॉपिक भी है, यूज़ ऑफ सेल्फ इन मैसेजेस। ये सिलेबस में है, तो इसको हम अपने ताफ बना के आ सकते हैं कि सेल्फ मैसेजेस का कैसे यूज़ होता है। दिस इज़ ए मैसेज दैट एन ऑब्जेक्ट सेंड्स टू इटसेल्फ। ये वो मैसेज होता है जो एक ऑब्जेक्ट खुद को क्या करता है, सेंड करता है। और ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लूप में होती है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन में था मैसेज, तो ये कैसे होगा, ये लूप में होगा सेल्फ मैसेज। तो अब ये क्या हमारा क्या कर देता है, ईजी कर देता है वर्क, ताकि हमारे क्या हो, मैसेजेस कम से कम सेंड कर सकें हम, ठीक है। जैसे अभी जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े, इन्हीं कंपोनेंट्स से मिला के हमें क्या बनाना है, कोलैबोरेशन डायग्राम बनाना है एटीएम का। तो देखो ये क्या है, अभी हमने पढ़ा, ये क्या होगा, एक्टर होगा। ये जो रेक्टेंगल में होंगे ये क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। ये जो एरो से शो करेंगे हम, वो क्या करेंगे, मैसेजेस। मैसेज लिखा है ना कि एरो से शो करेंगे, तो मैसेज। तो हमने जो भी पढ़े वो हमने देख लिए, ऑब्जेक्ट्स पढ़े, मल्टीपल, एक्टर्स, मैसेजेस, तो हमने वो देख लिया। अब हमें डायग्राम बनाना है, तो हम सबके डायग्राम अलग अलग हो सकते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि जो हमने कंपोनेंट्स लिए हैं वो सही लिए हों। देखो सबसे पहले कस्टमर होगा। अगर एटीएम से हमें कुछ मनी विड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले एटीएम पे जाएंगे, यानी कि एटीएम पे कौन जाएगा, कस्टमर। तो कस्टमर है, कस्टमर के वहाँ पे वो क्या देखेगा, एक कार्ड रीडर होगा जो कार्ड को रीड करेगा, एक उसका अकाउंट होगा, और एक एटीएम स्क्रीन होगी जिस पर उसको सब कुछ विजिबल होगा कि क्या क्या प्रोसेस करना है, यही होगा। तो अब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले अपने स्टेप्स लिखने हैं कि आप जब एटीएम से विड्रॉ करोगे तो क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। सबसे पहले ये स्टेप्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कार्ड को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद हम वो क्या करता है, जो रीडर होता है कार्ड रीडर, वो रीड कर लेता है कार्ड को, ठीक है। देन स्क्रीन इनिशियलाइजेशन होता है, स्क्रीन पे हमें शो होता रहता है कि रीड कर लिया। देन हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं स्क्रीन पे। फिर उसके बाद हम अब पिन क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। पिन को इनपुट करने का ऑप्शन आता है, फिर वो वेरीफाई हो जाता है पिन। उसके बाद हम ऑप्शन चूज़ करने हैं अब हमें कि क्या करना है, हमें विड्रॉ करने हैं, डिपॉजिट। तो क्या होगा, उसमें विड्रॉ का ऑप्शन आएगा, विड्रॉ मनी, तो हम विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ के बाद हम उसको क्या कर लेंगे, मनी को जो भी हमें अमाउंट निकालनी है, 5000 6000 जितने भी निकालने हैं, वो मनी क्या कर लेंगे, हम इनपुट कर लेंगे। देन विड्रॉ कर लेंगे। और फिर लास्ट में क्या होगा, अकाउंट से भी हमने अकाउंट क्यों लिया, क्योंकि हमारी जो मनी है वो अकाउंट से ही तो डिडक्ट होगी, तो हमने वहाँ से फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, हमारी जो मनी है वो डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेप्स हमें लिखने हैं कि कहाँ से क्या होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप है इंसर्ट द कार्ड। तो क्या करेगा, कस्टमर ही तो इंसर्ट करेगा कार्ड को, तो कस्टमर कार्ड रीडर है, यहाँ क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है। देन सेकंड है रीड द कार्ड। कार्ड रीड कौन करेगा, कार्ड रीडर, तो कार्ड रीडर क्या कर रहा है, कार्ड रीड। देन स्क्रीन इनिशियलाइजेशन थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्क्रीन इनिशियलाइजेशन होगी कार्ड रीडर के बाद। तो हमें ये ऐसे ही लिख के आने हैं, 1 इधर, 2 इधर। ये तो इसलिए लिखे हैं ताकि समझने में ईजी हो जाए हमें। तो ये 3 स्टेप, क्योंकि मेन रोल होता है कोलैबोरेशन डायग्राम का इन मैसेजेस में, कि ये 3 पे है, फिर 4 पे। फिर 4th पे क्या करेंगे, अकाउंट को ओपन करेंगे। तो अकाउंट को इससे हमने ज्वाइन कर दिया। देन इनपुट पिन। पिन को हम कहाँ पे इनपुट करेंगे, एटीएम की स्क्रीन पे। और कौन इनपुट करेगा, कस्टमर। तो यहाँ से यहाँ तक क्या जाएगा, 5 इनपुट पिन। देन 6 आता है वेरीफाई पिन। पिन वेरीफाई कौन करेगा, अकाउंट से लिंक होगा और एटीएम स्क्रीन। तो
वेरीफाई पिन हो जाएगा। देन आएगा चूज़ ऑप्शन, चूज़ कौन करेगा, कस्टमर करेगा। कहाँ पे ऑप्शन आएगा, स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे हम इसे ज्वाइन कर देंगे। देन आएगा इनपुट अमाउंट, इनपुट कौन करेगा अमाउंट को, जो हमारे अमाउंट इनपुट होनी है वो फिर हम इनपुट कर देंगे। उसके बाद आएगा विड्रॉ मनी, विड्रॉ मनी कहाँ पे होगा, ये वाला ऑप्शन भी कहाँ पे आएगा, 8 वाला छूट गया था, तो 8 वाला कहाँ पे आएगा, इनपुट अमाउंट, ठीक है। देन आएगा विड्रॉ मनी, विड्रॉ मनी कहाँ से होगी, हमारी जो मनी है वो एटीएम स्क्रीन से होगी और अकाउंट से, और फिर लास्ट में मनी डिडक्ट हो जाएगी, 10th ऑप्शन। तो ये हमारा होता है कोलैबोरेशन डायग्राम। ईजी है। हमें किस चीज़ का याद रखना है, हमें एक्टर बनाना है, तो हमें 3 चीज़ बिल्कुल याद रखनी है, एक्टर, मैसेज और रेक्टेंगल शेप में ये क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स। बस ये का हमें याद रखना है, इन्हीं से मिला के हमें कोई मतलब डायग्राम बनाना है, और ये बहुत ईजी है, हम बना सकते हैं, ठीक है। देन आते हैं, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है सीक्वेंस डायग्राम वाला। कोलैबोरेशन में हमारे 2 डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम और क्या, कोलैबोरेशन डायग्राम। तो अभी हम सीक्वेंस डायग्राम पढ़ते हैं। सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है, सीक्वेंस डायग्राम इज ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम दैट शोज हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर इन पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ टाइम। ये क्या कर रहा था कोलैबोरेशन डायग्राम, उसमें सीक्वेंस का कोई रोल नहीं था, पर्टिकुलर सीक्वेंस हमें नहीं पता थी कि पर्टिकुलर टाइम पे क्या सीक्वेंस हो सकती है। ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड एट द टॉप एंड टाइम फ्लोज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसमें क्या होगा, जो टाइम है वो वर्टिकली शो होगा, इस शेप में वर्टिकली शो होगा। सेम कोलैबोरेशन डायग्राम है, लेकिन क्या हो रहा है, टाइम भी साथ के साथ हमें शो हो रहा है, ठीक है, सीक्वेंस डायग्राम में। और ये सीक्वेंस फॉलो करेगा, सीक्वेंस ऑफ टाइम फॉलो करेगा। सीक्वेंस डायग्राम में टाइम का मेन रोल है, कोलैबोरेशन डायग्राम में किसका मेन रोल था, मैसेज का मेन रोल था। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट को इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, सेम, फर्स्ट वाला वही होगा, एक्टर्स। देन जो ऑब्जेक्ट्स था वो भी सेम है, 2 सेम है, इसके ऑब्जेक्ट्स भी सेम है। लेकिन इसमें क्या होता है, लाइफ लाइन। लाइफ लाइन क्या है, लाइफ लाइन बताती है कि कितना चल सकता है ये। लाइफ लाइन लिखा, जो भी ऑब्जेक्ट है वो लिखा, और इसके नीचे डॉट डॉट लगा दे जब तक वो उसकी लाइफ लाइन है तब तक के लिए। अभी समझेंगे इसको एग्जाम्पल से। देन मैसेज सेम वही है, मैसेजेस होंगे, लेकिन 2 टाइप्स के मैसेजेस होंगे, एक सिंक्रोनस मैसेजेस और एक एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस मैसेजेस वो मैसेजेस होते हैं जिनका हमें रिप्लाई, ए सिंक्रोनस मैसेज वेट्स फॉर ए रिप्लाई। वो क्या करेगा, सबसे पहले वो रिप्लाई के लिए वेट करेगा, अगर उसको इंटरेक्शन करना है तो उसे रिप्लाई चाहिए, तो सिंक्रोनस मैसेजेस वेट करते हैं रिप्लाई का, जबकि एसिंक्रोनस मैसेजेस वेट नहीं करते हैं किसी भी रिप्लाई का। तो मैसेजेस भी सेम है, एक्टर्स और ऑब्जेक्ट, सिर्फ क्या ऐड हुआ है, लाइफ लाइन, और एक ऐड हुआ है डिलीट मैसेजेस। 2 याद रखना, लाइफ लाइन और डिलीट मैसेजेस। डिलीट मैसेजेस क्या करता है, सपोज हमें क्या करना है, एक मेमोरी को डीएलोकेट करना है एक ऑब्जेक्ट को, तो हम क्या करेंगे, डिलीट मैसेज कर देंगे, और उसका सिंबल क्या होगा, ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो ये होता है डिलीट। क्रॉस कर देंगे तो ये क्या ऑप्शन आ जाएगा, डिलीट का। सपोज ये एक्टर है, इधर ऑब्जेक्ट है, हमें ऑर्डर रिसीव नहीं करना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, यानी कि डिलीट कर देंगे। अब अभी हमने कोलैबोरेशन डायग्राम देखा कैसे करते हैं, अब हमें पढ़ना है सीक्वेंस डायग्राम, कि हम सीक्वेंस डायग्राम कैसे करते हैं। तो सेम वही है, हाँ, इसमें हमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही लाइन में लेने हैं, कस्टमर, कार्ड रीडर, अकाउंट, एटीएम स्क्रीन। यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, कस्टमर, कार्ड रीडर, अकाउंट, एटीएम स्क्रीन, इस फॉर्म में ले रहे थे। लेकिन सीक्वेंस डायग्राम मैटर करता है सीक्वेंस के लिए और टाइम के लिए। तो सीक्वेंस हो गई ये, कस्टमर हो गया, कार्ड रीडर, अकाउंट और एटीएम रीडर। अब क्या होगा, इसको हम डॉटेड डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि क्या शो कर रही है, इसकी लाइफ लाइन और सीक्वेंस ऑफ टाइम, ये हमने क्या कर दिया, शो। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा था, हम कार्ड को इंसर्ट कर रहे थे, तो फर्स्ट स्टेप में हमने किया, कस्टमर से रीडर पे जा रहा है तो इंसर्ट कर दिया कार्ड। सेकंड स्टेप में कार्ड रीडर एटीएम स्क्रीन पे रीड कर रहा था कार्ड को, तो रीड द कार्ड। थर्ड में स्क्रीन इनिशियलाइजेशन, हमने सेम वही प्रोसेस किया लेकिन वर्टिकल में। जैसे फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ वाला कहाँ से कहाँ जा रहा है, ओपन अमाउंट, कार्ड रीडर से अकाउंट तक, तो कार्ड रीडर से अकाउंट तक क्या जा रहा है, ओपन अकाउंट, तो हमने यहाँ से यहाँ तक एरो लगा दी। तो सिर्फ यही मेन डिफरेंस है कि इसमें सीक्वेंस ऑफ टाइम भी होगा और ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स होंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स कहाँ होंगे, सारे टॉप पे होंगे। सीक्वेंस डायग्राम है ये हमारा, सेम उसी फॉर्म में हम बना सकते हैं। देन आता है यूज़ केस डायग्राम। तो यूज़ केस डायग्राम क्या होता है, इट इलिस्ट्रेट्स द
इंटरेक्शंस बिटवीन यूज़र्स एंड ए सिस्टम। सेम वही है कि ये भी यूज़र्स यानी कि जो एक्टर्स होगा और सिस्टम होगा उसका इंटरेक्शन शो करेगी। प्लस इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये क्या करता है, ये एक हाई लेवल व्यू प्रोवाइड कराता है सिस्टम फंक्शनैलिटी को। इट प्रोवाइड्स ए हाई लेवल व्यू। सबसे जो हाई लेवल व्यू होता है वो यूज़ केस डायग्राम का होता है। इसमें मेनली बस 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सेम उसी की तरह कोलैबोरेशन में एक मैसेज था तो बस इसमें एक ऐड हो जाता है यूज़ केस। इसमें भी मेन हमारे 3 ही थे, एक्टर, ये क्या होता है ऑब्जेक्ट और मैसेज। इसमें भी सेम 3 ही है, एक्टर, लेकिन इसमें अलग क्या है, यूज़ केस हो गए और सिस्टम बाउंड्री हो गई। सबसे इजी होता है ये भी। एक्टर क्या होता है, एक्टर एक एक्सटर्नल एंटिटीज़ होता है जो इंटरेक्ट करता है सिस्टम से। जैसे ये एक एक्टर है, अभी एग्जांपल समझेंगे, ये एक एक्सटर्नल एंटिटी है क्योंकि ये बाहर की तरफ है और ये किससे इंटरेक्ट कर रहा है, पूरे सिस्टम से। देन आता है यूज़ केस। यूज़ केस क्या होता है, ये ऐसे मान सकते हैं जैसे किसी कोई भी प्ले हो रहा है, कोई भी नाटक हो रहा है, उसमें सीन्स होते हैं ना, वो होते हैं यूज़ केसेस। यानी कि ये स्पेसिफिक थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो सिस्टम है ये क्या क्या कर सकता है। ये यूज़ केस है, ये सिस्टम है, ये लॉगिन कर सकता है, ऐड बुक कर सकता है, रिटर्न बुक, चेंज पासवर्ड, ये क्या है, ये यूज़ केसेस है। यानी कि ये सिस्टम क्या क्या कर सकता है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओवल। देन आता है सिस्टम बाउंड्री। यूज़ केस के अंदर सिस्टम बाउंड्री क्या होती है, ये कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती हैं। ये डिफाइन करता है कि व्हाट इज़ इनसाइड द सिस्टम एंड व्हाट इज़ आउटसाइड। देखो ये सिस्टम बाउंड्री है, ये बाउंड्री हो गई, ये यहाँ से ये क्या है, ये बाउंड्री है। तो ये सिस्टम बाउंड्री ये रिप्रेजेंट कर दी है कि सिस्टम के अंदर क्या है और सिस्टम के बाहर क्या है। तो ये होता है सिस्टम बाउंड्री। तो 3 हुए, एक एक्टर हुआ, एक यूज़ केस हुआ, एक सिस्टम बाउंड्री हुई। 3 ही से ही तो मिलके बना है। ये एक्टर, ये भी एक्टर, ये क्या हो गया, ये सिस्टम बाउंड्री और ये यूज़ केसेस। तो हमने एक यूज़ केस डायग्राम बनाया है लाइब्रेरी का। तो हम लाइब्रेरी का यूज़ केस बनाया तो कैसे होगा, लाइब्रेरियन होगा और स्टूडेंट होंगे एक्टर। अब लाइब्रेरियन क्या क्या कर सकता है, लाइब्रेरियन के पास तो सब कुछ एक्सेस होगा, वो लॉगिन भी कर सकता है, ऐड बुक भी कर सकता है, रिटर्न बुक भी कर सकता है, चेंज पासवर्ड भी और व्यू रिपोर्ट्स भी। स्टूडेंट क्या कर सकता है, वो ऐड बुक नहीं कर सकता है क्योंकि उसका एक्सेस किसके पास है, सिर्फ लाइब्रेरियन के पास। स्टूडेंट सिर्फ लॉगिन कर सकता है, अपने पासवर्ड को चेंज कर सकता है और अपनी रिपोर्ट को व्यू कर सकता है। तो ये होता है क्या, लाइब्रेरी का। सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है हमें कैसे बनाना है, क्योंकि सबका सेम नहीं बनेगा, अपनी थिंकिंग के ऊपर है कि कैसा किसका डायग्राम बनता है। लेकिन सही होंगे अगर हम यही कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे, जैसे इन 3 कंपोनेंट्स का। देन इसमें कुछ भी रटने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीज़ें थ्योरी पार्ट में, और वहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में लिख के आ सकते हैं अगर हमें एक बार समझ में आ गया तो। वैसे भी यूनिट भी काफ़ी छोटी है तो हो जाएगा। एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम क्या होता है, ये शो करता है वर्क फ्लो। इट इज़ लाइक ए फ्लो चार्ट, सेम फ्लो चार्ट की फॉर्म में होता है ये। इट शोज़ हाउ एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म। एक्टिविटी डायग्राम कुछ भी नहीं है, हमने एल्गोरिथम में अपने क्या बनाए थे, डायग्राम बनाए थे ना, कि हमें क्या फ्लो चार्ट, सपोज़ हमें क्या करना है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें 2 नंबर को ऐड कराना है तो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे थे। तो इसमें क्या चेंज आ गया, स्टार्ट ऐसे ना बना के एक्टिविटी डायग्राम में हम कैसे स्टार्ट बनाएंगे, ऐसे डॉट से। ये स्टार्ट का सिंबल है। फिर हम क्या कर रहे थे, उसके बाद हम एक रेक्टेंगल में कुछ भी ले रहे थे कि इनपुट जो भी लेना है। तो सेम वही है, इसमें भी हमें रेक्टेंगल में इनपुट लेना है। फिर अगर हमें कोई कंडीशन लगानी है इफ एल्स की, तो हम इसमें कंडीशन, डायमंड बॉक्स में कंडीशन, सेम इसमें भी डायमंड बॉक्स में कंडीशन। अब इसके बाद हम एंड कर रहे थे तो एंड में भी, स्टॉप में भी हम ऐसे लिख रहे थे स्टॉप, ठीक है। इसमें स्टॉप में क्या होगा, एक डॉटेड, उसके ऊपर सर्कल। इसमें सिर्फ ये चेंज है, स्टार्ट और एंड में चेंज है। सेम एक्टिविटी डायग्राम हमारा फ्लो चार्ट की फॉर्म में है। तो हम देखते हैं एक्टिविटी डायग्राम में इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा इनिशियल स्टेट होती है, ये बिगनिंग होता है, यहाँ से हमारा जो हमारा डायग्राम है वो स्टार्ट होता है। देन आता है एक्शन बॉक्स, ये जो रेक्टेंगल में होता है अभी हमने देखा वो क्या होता है, एक्शन बॉक्स। इसके अंदर होता है कि हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है, क्योंकि हमने देखा ना अभी कि इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, जो अभी हमें टास्क परफॉर्म करना है वो लिखते हैं। देन आता है डिसीजन बॉक्स, ये मेक श्योर कराता है कि ऑब्जेक्ट का फ्लो है वो वन पाथ पे हो, यानी कि जो भी डिसीजन हो वो सिर्फ डिसीजन बॉक्स के अंदर हो। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमंड बॉक्स से। देन आती है फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट क्या होती है, यहाँ पे एंड हो जाता है हमारा प्रोसेस, तो एक फिल वाला सर्कल होगा, एक होलो वाला होगा।
इसका एग्जांपल हम ऐसे लिख के आ सकते हैं, कोई भी एक एक्शन हो रहा है, इनपुट हमें कोई भी नंबर इनपुट कराने हैं या फिर हमें चेक करना है कौन ए बड़ा है या बड़ा है बी बड़ा है, तो हमने इनपुट कराया ए और बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए और बी इनपुट कराने के बाद इफ़ कंडीशन में डाल देंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो जो अभी हमें प्रिंट कराना है वो यहाँ पे लिख देंगे, प्रिंट जो भी कराना है वो। देन स्टॉप, स्टॉप को चेंज करके हम ऐसे सर्कल बना के और ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे भी सिर्फ ये वाला सर्कल फिल वाला, ये नहीं होगा। तो सेम मैं जो जैसे हमने फ्लो चार्ट बनाया है सेम वही है। देन आता है इंटरेक्शन डायग्राम। इंटरेक्शन डायग्राम क्या होता है, ये कंबाइन करता है एक्टिविटी डायग्राम को और सीक्वेंस डायग्राम को। देखो ये एक्टिविटी डायग्राम है, इसको, और अभी हमने पढ़ा सीक्वेंस डायग्राम, इसको, इन दोनों को ये कंबाइन कर देता है। इट शोज ओवरव्यू ऑफ कंट्रोल फ्लो बिटवीन इंटरेक्शंस। ये ओवरव्यू शो करेगा इंटरेक्शंस के बीच में। देन आता है टाइम डायग्राम। टाइम डायग्राम को हम टाइमिंग डायग्राम भी बोल सकते हैं। इट शोज़ हाउ ऑब्जेक्ट्स चेंज देयर स्टेट्स। ये शो करता है कि एक ऑब्जेक्ट्स कैसे अपनी स्टेट्स को चेंज कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे। इट फोकसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अक्रॉस टाइम रैदर देन जस्ट द ऑर्डर ऑफ मैसेजेस। ये मेनली जो फोकस करेगा ये उसके बिहेवियर पे फोकस करेगा हर पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे सीक्वेंस डायग्राम में हम टाइम का मेन रोल था, तो इसमें भी रोल होगा। ये क्या करेगा, ये फोकस करेगा कि और बिहेवियर क्या है ऑब्जेक्ट का इस पर्टिकुलर टाइम पे, देन थोड़े टाइम बाद फिर चेक करेगा इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या है। और ये मैसेज के ऑर्डर पे फोकस नहीं करेगा, ये उस टाइम पे फोकस करेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टाइमिंग डायग्राम। देन आता है पैकेज डायग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी कि पैकेज डायग्राम क्या होता है। तो हम अपना पैकेज डायग्राम देखते हैं फर्स्ट पर। ये एक टाइप का डायग्राम है जो शो करता है कि जो हमारा सिस्टम है वो पैकेजेस की फॉर्म में कैसे स्टोर है। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने फोल्डर देखे अपने सिस्टम में, हम फोल्डर बनाते हैं, तो फोल्डर क्या करते हैं, हम एक रिलेटेड डेटा एलिमेंट्स को एक ग्रुप में एक फोल्डर में डाल देते हैं, दूसरे एलिमेंट्स को दूसरे में, और फिर उनसे रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स आते जाएंगे वो उसी के सेम वाले ग्रुप में डालते जाएंगे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सेम एलिमेंट्स को एक फ़ोल्डर बना रहे हैं, सेम एलिमेंट्स का दूसरा फ़ोल्डर बना रहे हैं। ऐसे ही पैकेजेस होता है। पैकेजेस में क्या होते हैं, हम जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, डेटा होता है, उसको डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड करने के बाद हम उसको एक फॉर्म में ही अपडेट कर देते हैं। It is used to manage large and complex systems by dividing them into smaller units. हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारा लार्ज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको हम स्मॉलर यूनिट्स में क्या कर सकें, डिवाइड कर सकें। पैकेज क्या होता है, ये एक फोल्डर की तरह होता है जो कि दैट ग्रुप्स रिलेटेड एलिमेंट्स। अभी हमने पढ़ा कि रिलेटेड एलिमेंट्स को क्या कर देगा, ग्रुप कर देगा एक साथ। देन आता है पैकेज का नोटेशन, कि हम पैकेज को कैसे नोटेट करते हैं या उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है पैकेज, यानी कि पैकेज का सिंबल। तो एक रेक्टेंगल होता है जिसमें एक स्मॉल टैब होती है टॉप लेफ्ट पे। यहाँ टॉप लेफ्ट पे एक स्मॉल टैब होगी और क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, जैसे फाइल फोल्डर होते हैं वैसे। ठीक है, तो ये क्या होता है, पैकेज का सिंबल। अगर हमें कोई भी एक क्वांटिटी रखनी है तो हम क्या करेंगे, उसे इस शेप में रखेंगे। देन आता है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी ये शो करती है कि एक पैकेज दूसरे पैकेज पे कैसे डिपेंडेंट है। देखो डिपेंडेंसी हम लिख सकते हैं, जैसे डिपेंडेंसी हमें लिखना है पैकेज के अंदर, तो हम लिखेंगे एक पैकेज से दूसरे पैकेज पे कैसे। वहीं डिपेंडेंसी अगर हमें क्लासेस के अंदर लिखना है तो हम लिखेंगे एक क्लास दूसरी क्लास पे कैसे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी हो गई है। डिपेंडेंसी को हम कैसे डिनोट करते हैं, एक डैश्ड एरो होगी जिस पे एक ओपन ओवर एरो हेड होगा। ठीक है, तो ये डैश्ड एरो है। यहाँ पे विजिबिलिटी होती है कि इस पैकेज के एलिमेंट्स को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। अगर उस पर प्लस लिखा है तो वो पब्लिक एलिमेंट्स है, पब्लिकली उसको देख सकते हैं, लेकिन अगर माइनस लिखा है तो वो प्राइवेट एलिमेंट है। ठीक है, जैसे हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। कैश पेमेंट, जितनी भी पेमेंट की ट्रांजैक्शन, जैसे हमें पेमेंट करनी है तो पेमेंट किस फॉर्म में हो सकती है, कैश की फॉर्म में हो सकती है, ऑनलाइन की फॉर्म में, कार्ड की फॉर्म में और चेक की फॉर्म में। कैश की फॉर्म में भी हो सकती हैं, तो कैश को हमने एक पैकेज बना दिया और उसके ऊपर क्या लगाया, एक टॉप लेफ्ट पे स्मॉल टैब। ऐसे ही ऑनलाइन, कार्ड और चेक, ये क्या है, ये पेमेंट्स के टाइप हैं, तो पेमेंट्स हो गई। पेमेंट्स को हमने, ये भी एक क्या है, पैकेज है।
तो हमने इससे सारी पेमेंट्स को कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, पैकेज डायग्राम। ये होता है हमारा पैकेज डायग्राम, जिसमें हमें क्या करना होता है, मेनली फोकस ये होता है कि इसका डायग्राम क्या हो, जो पैकेज का सिंबल है वो हो, वहाँ पे एक डैश्ड एरो हो, मेन जो है वो डैश्ड एरो है, और फिर पब्लिक एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, प्राइवेट एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो हम इस पर असाइन कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा पैकेज डायग्राम। अब हमारा आता है आर्किटेक्चरल मॉडलिंग। आर्किटेक्चरल मॉडलिंग क्या होती है, तो आर्किटेक्चरल मॉडलिंग के अंदर हमारे दो डायग्राम आते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा, हमने अपना सिलेबस देखा, तो हमने कोलैबोरेशन डायग्राम पढ़ लिया और उसके अंदर सीक्वेंस डायग्राम भी पढ़ लिया। बेसिक बिहेवियर के भी हमने यूज़ केस भी, एक्टिविटी, स्टेट, टाइम, इंटरेक्शन और पैकेज, सारे डायग्राम पढ़ लिए। अब आता है आर्किटेक्चरल मॉडलिंग। तो आर्किटेक्चरल मॉडलिंग के अंदर हमें कंपोनेंट और डिप्लॉयमेंट डायग्राम पढ़ना है, कंपोनेंट डिप्लॉयमेंट, कंपोनेंट डायग्राम एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ये पढ़ना है हमें इसके अंदर जो सिलेबस है हमारा। तो हमारे दो टॉपिक है, कंपोनेंट और डिप्लॉयमेंट डायग्राम। तो वो देखते हैं। कंपोनेंट डायग्राम क्या होता है, ये एक टाइप का डायग्राम है जो शो करता है हाउ ए सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट्स, कि एक सिस्टम कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड करें हम, ठीक है, या कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एंड हाउ दिस कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, और ये जो कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे से कैसे क्या कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं, ये कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो कंपोनेंट डायग्राम क्या होते हैं, कंपोनेंट डायग्राम वो डायग्राम होते हैं जो शो करते हैं कि एक सिस्टम कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइडेड है, और ये जो कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड यूजिंग इंटरफेस। कंपोनेंट्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, इंटरफेसिस से कनेक्टेड होते हैं। इट हेल्प्स डेवलपर टू अंडरस्टैंड हाउ सॉफ्टवेयर पार्ट्स फिट टुगेदर। ये डेवलपर्स को, मेनली जो कंपोनेंट डायग्राम होते हैं वो डेवलपर्स के लिए होते हैं, और जो डेवलपर्स हैं वो उनको यूज़ करते हैं। तो डेवलपर्स को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो डेवलपर्स को हेल्प करते हैं कि वो ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ कि जो सॉफ्टवेयर पार्ट्स हैं वो कैसे एक दूसरे से फिट हैं, यानी एक दूसरे के साथ कैसे फिट हैं वो। तो वो कौन बताता है, वो बताता है कंपोनेंट डायग्राम। तो कंपोनेंट डायग्राम हम कैसे शो करते हैं, एक रेक्टेंगल होगा विद ए प्लग की ऑन इट्स राइट साइड। अगर हम अंदर ऐसे, हम इसको दो टाइप से बना सकते हैं, एक तो ऐसे और एक ऐसे। हम इसको दो टाइप में, अगर राइट साइड पे बनाना है तो ऐसे बनेगा, अगर इसी के अंदर बनाना है तो ये लेफ़्ट साइड पे बनेगा। तो हमें ध्यान रखना है हमें कैसे बनाना है। शो जैसे अब इसमें प्लग की होगी, अगर हम प्लग की इसी एक रेक्टेंगल के अंदर बना रहे हैं तो वो कहाँ पे होगा, वो हमारी लेफ़्ट साइड पे होगी। लेकिन अगर प्लग की हम इसके अंदर बना रहे हैं तो ये कैसे होगा, ये उसकी राइट साइड पे होगा। तो ये होता है नोटेशन की कंपोनेंट को कैसे नोटेट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि हम पैकेज को कैसे नोटेट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम कंपोनेंट को देखते हैं। अब तीन होते हैं इसके अंदर भी कंपोनेंट मेनली। उसके बाद आता है इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, एक सर्कल होता है या फिर एक हाफ सर्कल सॉकेट होता है, ये होता है इंटरफेस। थर्ड होता है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी क्या होता है, एक डैश्ड एरो होती है जो कि एक कंपोनेंट्स को शो करती है वो दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है। जैसे हमने पैकेज डायग्राम में देखा था, तो डैश एरो होगी और एक यहाँ पे क्या होगा, एरो हेड होगी। अब कंपोनेंट हमने देख लिया, हमें कंपोनेंट कैसे बनाना है, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें एग्जांपल में देखते हैं। हमारे पास एक कंपोनेंट है बुक का डेटाबेस है, एक पे ट्रांजैक्शन का डेटाबेस है। यहाँ पे आउटपुट आएगा और यहाँ पे हम ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे यूज़र्स हैं। यानी कि बेसिकली क्या हो गया, हम बुक परचेज़ कर रहे हैं उसके लिए डायग्राम है। तो हम अपने पास इसमें मेनली 5 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से, बुक का डेटाबेस, ट्रांजैक्शन का, ऑनलाइन सर्च का, यूज़र और आउटपुट। तो 5 कंपोनेंट हो गए। अब हमें बनाना है इंटरफेस। तो इंटरफेस कैसे बनता है, या तो सर्कल होगा या हाफ सर्कल होगा। तो यहाँ पे हाफ सर्कल है इस फॉर्म में। तो बुक से जो डेटाबेस है वो कैसे है, हाफ सर्कल, और ऑनलाइन सर्च से यूज़र फुल सर्कल, यानी कि ये फुल्ली डिपेंडेंट है इस पर। जब तक यूज़र क्या नहीं देगा, जब तक ऑनलाइन सर्च नहीं करेगा यूज़र, तब तक उसको आउटपुट नहीं मिलेगा। अब उसने तो दे दिया, अब यूज़र ने तो दे दिया उसको इनपुट ऑनलाइन सर्च, तो अब क्या करेगा, अब तो उसको अपडेट होना ही है, आउटपुट देना ही है। तो ये क्या हो गया, ये वो हो गया हाफ। ठीक है। अब आता है डिपेंडेंसी। एक डैश एरो होती है जो वन कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से शो करती है। ये ट्रांजैक्शन है, ये इसको कनेक्ट,
तो जहाँ पे भी हमारा इंटरफेस होगा वहाँ पे डैश्ड एरो ना हो के कैसी एरो होगी, हमारी जैसे एरो होती है मेनली वो वाली एरो होगी बिना डैश के। ठीक है, ये एरो है। देखो यहाँ पे क्या थी, डैश, यहाँ पे कोई इंटरफेस नहीं है तो इंटरफेस के बिना डैश्ड एरो है। लेकिन जैसे ही इंटरफेस आया, हमें इंटरफेस को अपनी सॉलिड एरो से कन्वर्ट करना है, डैश्ड एरो से नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा होता है कंपोनेंट डायग्राम, यानी कि मल्टीपल कंपोनेंट्स है और उन कंपोनेंट्स को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया। सपोज ये वाला क्वेश्चन ही आ जाता है सेम जो हमने अभी पढ़ा था कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर, कौन सा, विड्रॉ कराने का। तो हमारे कंपोनेंट कितने बनेंगे, सेम ऐसे ही, एक एटीएम, एक कस्टमर बनेगा, एक एटीएम स्क्रीन, एक कार्ड रीडर और अकाउंट, हम सेम उसी फॉर्म में बना देंगे कंपोनेंट की फॉर्म में। यहाँ पे वो बना के 4 कंपोनेंट बन गए। आप चारों को कनेक्ट कर देंगे किससे, डैश्ड एरो से। देखो तो हम ऐसे भी बना के आ सकते हैं, डैश्ड एरो से हमने चारों को क्या कर दिया, लिंक कर दिया। तो ये क्या होता है, कंपोनेंट डायग्राम। नेक्स्ट आता है डिप्लॉयमेंट डायग्राम। कि डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या होता है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम होता है इट विजुअलाइज द फिजिकल हार्डवेयर ऑन विच द सॉफ्टवेयर विल बी डिप्लॉयड। ये क्या करता है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम है तो मेनली फोकस किस पे होगा, फिजिकल हार्डवेयर पे, जहाँ पे भी हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डिप्लॉयड हुआ होगा तो इसका फोकस वहाँ पे होता है। यानी कि इसके अंदर मेनली जो होते हैं ये नोड्स को और उनके रिलेशनशिप को मेन फोकस करता है। और ये शो करेगा, दे शो वेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर प्लेस्ड ऑन हार्डवेयर डिवाइसेस। देखो यहाँ पे क्या था, कंपोनेंट डायग्राम में ये सॉफ्टवेयर बेस्ड था। मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है डेवलपर सोच रहे थे कि जो कंपोनेंट्स है सॉफ्टवेयर के अंदर वो कैसे फिट हो रहे हैं, कंपोनेंट के अंदर ये देख रहे थे। लेकिन जैसे ही डिप्लॉयमेंट आया तो उनका फोकस गया हार्डवेयर के ऊपर। ये चेक कर रहे हैं कि जो हार्डवेयर के अंदर, ये चेक करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं वो हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर कैसे पुट किए गए हैं। तो ये मेनली दोनों पे फोकस कर रहा है, हार्डवेयर पे भी सॉफ्टवेयर पे भी। क्यों, क्योंकि ये देख रहा है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं वो हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर कैसे हैं। तो ये मेनली किसका फोकस होता है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम का। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट्स होते हैं सेम उसी की तरह। फर्स्ट होता है ये वाला कंपोनेंट का, जैसे कंपोनेंट में होता है, इसमें चेंज आता है आर्टिफैक्ट में। यानी कि ये क्या करता है, एक रेक्टेंगल होगा और साइड से थोड़ा कटा हुआ होगा और अंदर एक ट्रायंगल शेप होगी। आर्टिफैक्ट रिप्रेजेंट करता है एक इंफॉर्मेशन क्या होती है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, फिजिकल फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि फिजिकली प्रेजेंट होनी चाहिए वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये मेनली फोकस आर्टिफैक्ट उस पर करता है। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस ये होता है जो हम सर्कल पे रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर आते हैं हमारे जितने भी मेथड्स होंगे और जितने भी ऑपरेशंस होंगे जो कि कंपोनेंट डायग्राम को फॉलो करने होंगे, वो किसके अंदर आता है, वो आता है इंटरफेस के अंदर। तो अब मेनली 3 हो गए, एक हो गया कंपोनेंट, आर्टिफैक्ट और इंटरफेस। तो हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो यूज़ केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, इन सब से आते हैं, सीक्वेंस डायग्राम। तो जिन जिन से भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने पूरे कंबाइन करा के, मतलब उनके नोटेशंस भी और उनके डायग्राम्स भी वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। और हमारी यहाँ पे यूनिट 2 कंप्लीट होती है। एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग।